इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो माता पिता के गल में गलथना है, और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो माता पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जो पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टरबेंस करेगा आपकी भक्ति में भी और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा। अब जो बेटी भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा, उसने भी भगवान रक्षा करेगा। और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वहां साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी, बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं। वो साकट बला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, वो किसी काम का नहीं वो बेटा जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो न चाम। इस जिह्वा का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाख है, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से, इस जिह्वा से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया, क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है। और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्माओं ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है, गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है तो उसकी आत्मा दुखादी उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया, या किसी की निंदा करके लड़ाई करवाओगा या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट जा जो भक्ति नहीं करते तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहां पर दो पावर हैं, दो शक्ति है। एक तो यह सरपुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से इसने यहां सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत्य से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है और सब कुछ भगवान बना दिया। कहीं 2 ईंट लगाकर कोई बना रखा स्थान, वो भी भगवान मत्था टेको। कई मूर्ति बना रखी है, वो भी भगवान, और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान। इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै ख भी पता नहीं, कै ख इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कै ख पता नहीं। और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत्य ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है, हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है।
और झूठ को सच मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाना वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है। और जब सच सामने आती है तो वो झूठी ही सत्य आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे? ये परमात्मा नहीं, बताओ। और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे। किसके? विष्णु और शंकर जी के। इनसे ऊपर ही पता नहीं था। इससे ऊपर ऋषि, एक आधा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है। वो कैसा है? वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे। चाहे पवित्र विश्व ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी निराकार इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी। ये तो परमात्मा स्वयं आए जो प्रत्येक युग में आते हैं। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जट रखनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है? चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दिखा दो कि रामकृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो। तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद और बकवाद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराने 18। ये पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बन जा दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। तो मूर्ति पूजा का लठी नन गढ़वा रखे नकलिया ने। वेद पढ़े और बकवाद अपनी गढ़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 में, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया शरपुरुष और अक्षर पुरुष। दो पुरुष है। पुरुष माने प्रभु, भगवान, मालिक। सरपुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योति निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है। 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इनके दोनों के लोक में ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। ये तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। और ये लोग term अवश्य विभक्ति अवैश्वर है। तीसरे 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है और उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे, सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की, जहां को हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं,
वहां दुख नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां मर्दवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और है, श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी को नहीं, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख ना दे किसी को।